एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं 16 फरवरी 2025 में जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो यूनिट 8 है जिसके अंतर्गत वेरियस अवार्ड हैं, पुरस्कार, सम्मान हैं, उनको हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि 2-4 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली इसी पार्ट से पूछे जाते हैं, चाहे वह एमपीजी के हो या करेंट अफेयर हो। जैसे कि हम बात करते हैं कि 2022 में ये एमपीपीएससी द्वारा एई मैकेनिकल का एग्ज़ाम हुआ था। उसमें पूछा गया है कि प्रोफेसर शरद पगारे को कौन सा अवार्ड दिया गया, तो इनको ब्याज सम्मान मिला था 2022 का। तो एमपीपीएससी दैट मीन्स कि आपको अगर 2025 का पेपर दे रहे हो आप, तो अभी 2024 के अवार्ड नहीं मिले हैं, तो आपको 23 और 22 के अवार्ड याद करने हैं। चलिए, हम बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं करेंगे और बिल्कुल फटाफट याद करेंगे। सबसे पहला महात्मा गांधी सम्मान, इसमें जो कि 20 लाख रुपए सबसे अधिक पुरस्कार मिलता है। 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी, समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है और ये विवेकानंद नीडम एक जगह है ग्वालियर में। 2022 में इसको सम्मान मिला है। फिर बात करते हैं कालिदास सम्मान। कालिदास सम्मान जो तो सबसे पहले शुरू हुआ था वो शास्त्रीय संगीत के लिए हुआ था। 1980 में इसकी शुरुआत हुई थी और कालिदास सम्मान में 5 लाख रुपए मिलता है। 2022 का मिला था उदय जी को और 2023 का मिला है अरविंद पारेख। तो 2023 का आपको याद रखना है, अरविंद पारेख जी को कालिदास सम्मान मिला है। फिर यहाँ पर रूपंकर कला, रंगकर्म, शास्त्रीय नृत्य, इनमें अगर आपको नहीं भी याद होता है तो आपको शास्त्रीय नृत्य तो याद करना ही करना है। फिर आता है तानसेन सम्मान। तो कालिदास सम्मान और तानसेन सम्मान दोनों 1980 से स्टार्ट हुए थे। ये हिंदुस्तानी और शास्त्रीय संगीत की शैली में मिलता है। 2023 का जो मिला है वो सपना चौधरी से आप याद कर लीजिए, स्वप्न चौधरी जी को मिला है 2023 का तानसेन सम्मान। और चूंकि नृत्य के क्षेत्र में मिलता है तो सपना चौधरी भी क्या करती है, डांस करती हैं, तो हम जस्ट रिलेट कर रहे हैं, इसको अदरवाइज नहीं लेना है। और 2022 का किसको मिला है, गणपति भट्ट जी को मिला है। तो तानसेन सम्मान 22 का गणपति को मिला है और 23 का स्वपन चौधरी जी को मिला है। फिर आते लता मंगेशकर सम्मान। 1984 में इसकी शुरुआत हुई थी, 5 लाख रुपए मिलता है। 2023 का मिला है KS चित्रा को। तो लता मंगेशकर सम्मान, इन्होंने बहुत ही अच्छा चित्र बनाया था और ये बहुत अच्छा गाना भी गाते, इसलिए KS चित्रा जी को 2023 का लता मंगेशकर सम्मान मिला है और 2022 का मिला था उत्तम सिंह को। तो लता मंगेशकर अवार्ड हमेशा उत्तम लोगों को ही दिया जाएगा। तो 2022 में उत्तम और 2023 में किसको मिला है, वो मिला है KS चित्रा को। फिर आता है कबीर सम्मान। 1986 में इसकी शुरुआत हुई थी, भारतीय कविता के क्षेत्र में मिलता है 5 लाख रुपए और 2022 का जो मिला है वो मिला है रामदरस मिश्र को। तो कबीरदास जी, रामचंद्र जी, इन सब क्या है, अच्छे मार्ग को बताते थे। तो कबीर सम्मान किसको मिला है, रामचंद्र को। ऐसे याद कर लीजिए, रामदरस मिश्र को मिला है। फिर तुलसी सम्मान जो है 1983। अब तुलसी में कितना आ रहा है, 1 2 3, मतलब 1983 में इसकी शुरुआत हुई थी। और याद रखिएगा, ये पुरुषों को दिया जाता है आदिवासी लोक कला के क्षेत्र में। एमपीपीएससी लास्ट ईयर ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है, क्योंकि तुलसी सम्मान में हमें ऐसा लगता है कि जैसे महिलाओं को भी मिलता होगा, बट आदिवासी लोक कला में पुरुषों को मिलता है तुलसी सम्मान और आदिवासी लोक कला में महिलाओं को मिलता है देवी अहिल्याबाई सम्मान। दोनों में 5 लाख रुपए पुरस्कार राशि मिलती है। जो तुलसी सम्मान है वो मिल रहा है राघव राज भट्ट को 2022 का और 2021 का मिला है कालूराम बामनिया जी को। इसके बाद आपको याद रखना है, यहाँ पर जो देवी अहिल्याबाई सम्मान है वो किसको मिला है 2022 का, वो मिला है हेमलता उपाध्याय को। इसके बाद आता है किशोर कुमार सम्मान। 1997 में दिया जाता है 5 लाख रुपए। 2023 का मिला है राजकुमार हिरानी को और 2022 का मिला था धर्मेंद्र देवल को। कुमार गंधर्व सम्मान 1992 में मिलता है। 1992 से दिया जा रहा है युवा संगीतकार जो 22 वर्ष से 45 वर्ष तक के होते हैं और इसकी राशि अलग है, इसलिए इसको याद रखिएगा। इसमें 2.51 लाख रुपए मिलता है। और जो 2022 का सम्मान है ये सुधा रघुरामन को मिल रहा है। इतना महत्वपूर्ण नहीं है, नहीं याद होता तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। फिर आता है इकबाल सम्मान, व्यंग्य के क्षेत्र में दिया जाता है, 5 लाख रुपए मिलता है। 2022 में अब्दुल समद जी को मिला है। तो
अब्दुल, आपने देखा होगा तारक मेहता में अब्दुल जो है जो सोडा पिलाता है वो हमेशा व्यंग करता रहता है, तो ऐसे याद कर लीजिए अब्दुल को इकबाल सम्मान मिला है। और कवि प्रदीप सम्मान ये गीत रचना के लिए मिलता है, 2022 का गुरु सक्सेना को मिला है। हमेशा गुरु जो हैं वो हमें गीत सुनाएंगे अच्छे अच्छे, तो कवि प्रदीप सम्मान गुरु सक्सेना को मिला है। आई होप ये सारे अवार्ड आपको याद हो चुके होंगे। एक बार मैं आपसे पूछ भी लेती हूँ, कालिदास सम्मान 2023 के लिए किसको मिला है? तो कालिदास सम्मान जो मिला है वो रघुदास जी को मिला है, सॉरी रघुपति भट्ट जी को मिला है। और जो लता मंगेशकर सम्मान हमने कैसे याद किया था? चित्रा और उत्तम, तो के.एस. चित्रा को 2023 का मिला है और उत्तम सिंह को 2022 का मिला है। फिर पद्मश्री पुरस्कार डेफिनेटली आप एमपीपीएससी के लास्ट कितने भी ईयर के पेपर उठा लीजिए, डेफिनेटली आपको यहाँ से एक क्वेश्चन मिलेगा। तो बिल्कुल आपको सारे अवार्ड याद होने चाहिए। जैसे कि जो 2024 के लिए पद्मश्री मिला है वो तैराक हैं सत्येंद्र सिंह लोहिया, ये मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं, तैराकी से रिलेटेड है, इसलिए इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था। दूसरा नाम आता है कालूराम बामनिया का, इनको गायन कला की श्रेणी में मिला था। ओम प्रकाश शर्मा लास्ट ईयर पूछा गया है, इनको माच्य नाट्य कला के लिए मिला है। और भगवती लाल पुरोहित वो शिक्षा के क्षेत्र में मिला है इनको। तो ये तो हो गए 2024 के पद्मश्री जो 4 लोगों को मिले हैं। फिर आता है 2023, ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि जोधैया बाई करेंट अफेयर में भी हैं, क्योंकि इनका अभी अभी निधन हुआ है। तो ये बैगा चित्रकार हैं जोधैया बाई जो हैं, इनको 2023 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। फिर शांति परमार और रमेश परमार, ये गुड़िया शिल्प से रिलेटेड हैं, आपकी यूनिट 10 का पार्ट है, याद रखिएगा। तो इन दोनों को क्या मिला है? शांति और रमेश को गुड़िया शिल्प के लिए पद्मश्री अवार्ड मिला था 2023 में। और तीसरा नाम आता है, ये जबलपुर के डॉक्टर हैं, डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर, मेडिकल से रिलेटेड हैं और ये 1 रुपये में इलाज करते थे। तो 2023 में 3 लोगों को मिला है, जोधैया बाई, डावर और शांति और रमेश परमार जी को। फिर 2022 में बहुत महत्वपूर्ण है, राम सहाय पांडे, राई नृत्य से रिलेटेड हैं। दूसरा नाम है अर्जुन सिंह धुर्वे, ये बैगा और परधौनी डांस से रिलेटेड हैं। तीसरा नाम है दुर्गाबाई व्योम, जो कि डिगना चित्रकला से रिलेटेड है। ये पूछा गया है कि डिगना चित्रकला किस जनजाति से रिलेटेड है? ये गौंड जनजाति से रिलेटेड है। अवध किशोर जड़िया, तो ये साहित्य शिक्षा से रिलेटेड है, इनका संबंध सागर से है। और नरेंद्र प्रसाद मिश्रा, ये डॉक्टर हैं। फिर इसके बाद 2021 में मिला था भूरीबाई को, पद्मश्री चित्रकार हैं ये, भील चित्रकला से रिलेटेड भूरीबाई। कपिल तिवारी, ये साहित्य शिक्षा से रिलेटेड है। और सुमित्रा महाजन समाज सेवा से रिलेटेड हैं। 2020 में लीला जोशी, ये डॉक्टर हैं एक, अब्दुल जफ़ार खान को समाज सेवा के क्षेत्र में, पुरुषोत्तम दधीच को कथक के क्षेत्र में और नेमनाथ को उद्योग के क्षेत्र में। अब आप सोचेंगे कि आपने तो सारे ईयर्स के बता दिए, क्योंकि कभी कभी पर्सनैलिटी से भी क्वेश्चन आता है। लाइक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि अर्जुन सिंह धुर्वे का संबंध किस जनजाति से है, तो आपको पता रहना चाहिए कि ये बैगा के हैं। या आपसे पूछ सकता है कि शांति परमार, रमेश परमार किस शिल्पकला से रिलेटेड हैं, तो ये गुड़िया से रिलेटेड हैं। ये हमने मध्य प्रदेश के कुछ पुरस्कार एवं सम्मान पढ़े हैं, आई होप आपको याद हो जाएंगे। इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम और सम्मान समारोह पढ़ेंगे।